शरीर की क्रिया है शुभ क्रिया। ये कोई भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं है। ऐसी सैकड़ों शुभ क्रियाओं को एक अपराध क्षण में नष्ट कर देगा। मान लो किसी की भी निंदा कर दी, सारे सुकृत नष्ट हो गए, वैष्णव निंदा बन गई, संत अपराध बन गए। आप नहीं जानते हो कौन किस कोटि का है, आपकी वाणी से अपराध नष्ट हो गए। लेकिन अगर राम राम बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, राधा राधा बोले, तो कोई अपराध नष्ट नहीं कर सकता, रुक जाएगा वहीं, उसका दंड मिलेगा, फिर वहीं से आगे बढ़ जाएगा। ये शुभ क्रियाओं के अंतर्गत आता है। शरीर सेवा, धन सेवा, और मन तो कितना बेईमान है तो सब कोई जानता ही है, उसका परिचय दिलाने की जरूरत क्या है। कोई कितना भी कहे ये बहुत गंदा है, बड़े बड़े भजनानंदियों ने इसको देखा है, अनुभव किया है। आप लोग तो इसी के इशारे से चल रहे हैं तो उसको देख नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ी देर तो सत्क्रिया में लग सकता है, सत्क्रिया में, पर इसका विश्राम होता है भोग क्रिया, संसारिक वासनाएं। आप देख लीजिए, इसका प्रमाण है कि आपका मन भजन में नहीं लगता, आपका भजन में ध्यान नहीं लगता। इसका प्रमाण है कि वो विश्राम भोगों में मान रहा है। क्रियाएं सत करने की भावना भले बना ले, शुभ क्रियाएं, लेकिन उसका विश्राम भोगों में है। तो आप कितना दान करते होंगे। महाराज नृग स्वर्ण से खुर और सींग मढ़कर लाखों करोड़ों गौएं दान करते थे, नगर का नगर ब्राह्मणों को दान कर देते थे। और एक छोटा सा अपराध, तभी हमने पहले कहा है, एक छोटा सा अपराध, एक ब्राह्मण जो कभी गौदान नहीं लेता था, उसकी गाय भूल से महाराज की गौशाला की तरफ गई तो चरवाहों ने अंदर कर लिया। वहां कोई छाप तो लगी नहीं थी कि महाराज की नहीं है, वहां तो अरबों गाय हैं, करोड़ों नहीं अरबों, करोड़ करोड़ गाय तो रोज दान करते हैं। अब वो जो ब्राह्मण दान लेने आया तो कई गऊओं के साथ और गऊ को भी दान कर दिया गया। जिस ब्राह्मण की गाय थी जो कभी दान नहीं लेता था, उसने देखा, उसने कहा तो मेरी गाय है। कहा वो तो अभी महाराज नृग ने दान किया है। तो बोले मेरी गाय कैसे वो दान कर सकते हैं। तो बोले नहीं, इस गाय पर मेरा अधिकार, क्योंकि उन्होंने मेरे को दिया। दोनों की बात दरबार में पहुंची। राजा ने कहा आपकी गाय है, ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब राजा कोई ग्वाला तो है नहीं ना, वो तो आदेश करेगा, वहां से आ जाएंगी गौएं। यदि आपकी गाय है, मैं आपको एक गाय के बदले में 1 लाख गाय स्वर्ण से अभिषिक्त करके देता हूं। जिसको दान में दे दी उससे मत लीजिए। आप 1 लाख, उन्होंने कहा जीवन में कभी हमने किसी का प्रतिग्रह लिया ही नहीं, तो हम आपका प्रतिग्रह, हमें अपनी गाय चाहिए, सिर्फ वो अपनी, बस, दूसरा मैं नहीं ले सकता। जिसको दान की थी उससे कहा कि आप ये गाय वापस दे दीजिए, इसके बदले में 1 लाख गाय। उनका जो मुझे मिल गया मिल गया, मैं वापस नहीं कर सकता। इस में बोलो राजा का क्या अपराध है। अगर देखो तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसका दंड क्या मिला, गिरगिट बने गिरगिट। पर परिणाम चूंकि बहुत साधु सेवी ब्राह्मण भक्त और गौ सेवक गौदान करने वाले, तो द्वारिका में बने गिरगिट। गिरगिट तो बने, और द्वारिका में एक दिन, द्वारिका में भगवत वंश के बालक खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा बड़ा भयानक, बड़ा अजीब सा गिरगिट। तो उसको निकालने की कोशिश की, नहीं निकल रहा था। तो ये बात भगवान तक पहुंची, भगवान भी आ गए, उसे निकाला। जे ही भगवान ने स्पर्श किया तो ये गिरगिट का शरीर छोड़कर दिव्य तेज में स्वरूप। तो उनका तुम कौन हो। तो उन्होंने बताया कि कभी दानियों की अगर चर्चा चलेगी तो मेरा नाम आपके सामने जरूर प्रभु आएगा, मेरा नाम नृग है, नृग। तो तुम्हारी गति ऐसी। बोले ब्राह्मण के प्रति थोड़ा सा अपराध बन गया अनजाने में, उसका है, तब भगवान ने वहां वर्णन। तो जो आप शारीरिक क्रिया या धन आदि के द्वारा दूसरों की सेवा या मन के द्वारा दूसरों की सेवा चिंतन करना अच्छा स्वभाव है। समाज में ऐसे ही पुरुषों की बढ़ोतरी हो तो हमारा समाज सुखी हो। पर आप जहां प्रश्न कर रहे हो वो केवल लौकिक सुख का ही स्थान नहीं है, ये परमार्थ का स्थान है। तुम्हारा परम कल्याण लोक परलोक दोनों बने, उसके लिए जो कर रहे हो उसके साथ राधा राधा बोलना आवश्यक है, क्योंकि ये सब नष्ट होने वाले हैं और ये नष्ट होने वाला नहीं है, अविनाशी है। तो हम कह रहे ध्यान ना लगे, मन ना लगे, तो जबान से राधा राधा कहने में क्या जाता है। 10-20 मिनट समय निकालो, हमने तो कहा 24 घंटे में 24 मिनट तो निकाल लो, राधा 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 राधा। आप कहते हो कि शरीर से, मन से, धन से अगर आदेश हो तो हम सेवा करने के लिए तैयार, भजन में मन, तो हम वाणी से आदेश करते हैं आपको 24 मिनट हमारे को दान कीजिए। आप दान करते हो ना,
24 मिनट दान कीजिए। मन लगे ना लगे, ध्यान लगे ना लगे, नहाओ या ना नहाओ, हमारा कोई प्रश्न नहीं, तुम ऐसे शुरू करो, राधा 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 कोई राग ध्वनि हम कुछ नहीं कह रहे, माला लो ये भी नहीं कह रहे, राधा घड़ी में देखो और 24 मिनट हमारे को दान करो। दान का भावना है ना, ये दान करने में बड़ा उत्साह, तो हमें दान, परम धन राधा नाम, और इस दान का फल होगा आपका मंगल। राधा राधा राधा, बात समझ में आई? शुरू करो। हाँ, ऐसे 24 मिनट, एक आप चाहे जहां आपको समय मिले, खड़े होकर, चलते हुए, बैठे हुए, घड़ी से देख लो, 24 मिनट आपको राधा राधा बोलना है, निहाल हो जाओगे। ठीक है।